किसी भी हिंदू धर्मावलंबी के घर में ऐसा नहीं होता था कि गौ ग्रास और ब्राह्मण का ग्रास निकालने से पहले कोई भोजन कर ले, यज्ञ से पहले भोजन कर ले। वृक्ष कोई भी हो, लेकिन यदि अपने मूल से हट जाए तो कभी हरा भरा नहीं रह सकता। मैं कहीं भी किसी अन्य मत विचार की अवहेलना, निंदा या खंडन बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूं, और मैं तारतम्य बिठाने के लिए भी नहीं बैठा हूं, हम बड़े हैं कोई और छोटा है। मैं तो केवल ये कहना चाह रहा हूं कि ये परंपराएं, ये संस्कृति हमारा मूल है। हमको यदि हरा भरा रहना है, हमको यदि फलते फूलते रहना है, हमको यदि उन्नति करनी है, तो हमको अपने मूल से जुड़ा रहना पड़ेगा ना। हमको अपने मूल का सिंचन करना पड़ेगा ना। जिस देश में हमारा जन्म हुआ, जिस कुल परंपरा में हमारा जन्म हुआ, हमको उसका आदर करना पड़ेगा ना। मैं बिना ये कहे, क्योंकि कभी कभी ये भी कहा जाता है ना कि दूसरे को छोटा बताकर हम अपने आप को बड़ा बनाना चाहते हैं। मैं किसी को छोटा नहीं कह रहा हूं, सबका आदर सम्मान करते हुए वासुदेव सर्वम, जो भी है सब भगवान की लीला है। पर हमको तो भाई इस देश में इस ऋषि मुनियों की परंपरा में जन्म मिला है ना, हमको तो अपने मूल का सिंचन करना है। तो बड़ा मूल्यवान सूत्र यहां ब्रह्मा जी ने देवताओं को दिया। बोले अगर अपनी खोई शक्ति पुनः प्राप्त करना चाहते हो, अगर असुरों पर विजय प्राप्त करना चाहते हो, यहां गूढ़ार्थ क्या है? आज प्रत्येक मनुष्य आसुरी वृत्तियों से पीड़ित है कि नहीं? घोर रजोगुण और तमोगुण से जीवन भर गया है कि नहीं? सत्वगुण परास्त प्राय हो गया है कि नहीं? देवत्व क्षीण हो गया है कि नहीं? यदि हम भी अपनी आसुरी वृत्तियों को पराजित करना चाहते हैं, तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि गौ, गोविंद और ब्राह्मण की सेवा से इन आसुरी वृत्तियों को परास्त किया जा सकता है। सत्वगुण प्रधान जीवन प्राप्त किया जा सकता है। सत्वगुण प्रधान जीवन अर्थात भगवत भजन करने योग्य जीवन प्राप्त किया जा सकता है।